राधे राधे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है 7.3 की है और 7.3 में भी हमारी जो एक्सरसाइज है बहुत इजी है, फ्रैक्शन बेस्ड है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट द फ्रैक्शन ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि पहले हमें देखना है कि इनके फ्रैक्शन क्या क्या आ रहे हैं। ये जो हमें डायग्राम दिए हुए हैं इनके फ्रैक्शन हमें निकालने हैं और देखना है इनके फ्रैक्शन क्या क्या आ रहे हैं। अगर वो बराबर आते हैं, सारे के सारे फ्रैक्शन जो हैं वो बराबर आते हैं, तो हम लिख देंगे ऑल दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। ओके, तो हम करते हैं। फर्स्ट में क्या है, 1 और 2, टोटल कितना है 2 है और शेडेड कितना है 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 टोटल कितना है 4 है, शेडेड कितना है 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना है 6 है और शेडेड कितना है 3 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हैं 8 और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 4। अब जब यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ 2/4 आ रहा है, यहाँ 3/6 आ रहा है और यहाँ 4/8 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको और भी छोटा बना सकते हैं एक ही नंबर से डिवाइड करके। जिस नंबर से हम 2 को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हमें 4 को भी डिवाइड करना है। ऐसे ही अगर हम 3 को किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 को भी उसी चीज़ से डिवाइड करना है। अब 2 और 4 दोनों किसके टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल से कितनी बार में 1 बार में और 2 के टेबल से कितनी बार में 2 बार में। 3 और 6 किसके टेबल में आएंगे, दोनों के दोनों 3 में। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये किसके टेबल में आएंगे, दोनों 4 के। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब सब के सब क्या हो गए 1/2 हो गए, यानी कि इक्विवेलेंट हो गए। तो लिखेंगे ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बी वाला। अब बी वाले में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कितने सर्कल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हैं। तो 12 हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे और हमारे शेडेड कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टोटल हैं और शेडेड कितने हैं 3। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हैं 6 और शेडेड कितने हैं 2। यहाँ कितने टोटल 3 और शेडेड कितने हैं 1। यहाँ टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ आ जाएगा 15 और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब हम सेम टेबल से काट के देखते हैं हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कटेगा 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और ये 1/3 ही है। अब यहाँ देखते हैं 3 के टेबल से 2 बार में और 3 के टेबल से 5 बार में। अब ये हमारा क्या हो गया, ये चारों तो इक्वल आ गए बट लास्ट वाला जो है इक्वल नहीं आया, तो हम लिखेंगे ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, बी का आप ये लिख देंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। अब इसमें भी हमें क्या करना है, फ्रैक्शन लिखना है, उसके बाद जो जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे उनका हमें पेयर बनाना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, टोटल कितना है 2 है और शेडेड कितना है 1 है, तो इसका हो गया 1/2। ये हो गया हमारा ए का। उसके बाद बी में क्या है 1 2 3 4 5 6 टोटल है 6 और भरे कितने हैं 4, तो 4 ऊपर आ जाएंगे। सी क्या है, सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नीचे एंड 1 2 3 ऊपर। उसके बाद डी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 और भरे कितने हैं 2। उसके बाद ई दे रखा है, ई में कितना है 1 2 3 4 टोटल है 4 और भरे कितने हैं 3 भरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये वाला देखते हैं। इस वाले में, इसमें हमें ट्राइंगल देखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,
तो टोटल 18 हो गए और भरे कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा ऊपर। उसके बाद बी वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे आ जाएगा 8 और 1 2 3 4 भरे हैं तो 4 ऊपर। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 आ जाएगा नीचे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ जाएगा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आ जाएगा नीचे और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ जाएगा ऊपर। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ जाएगा नीचे एंड 1 2 3 4 4 आ जाएगा ऊपर। अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर भी हमने क्या करा था, उसे शॉर्ट किया था और भी ज़्यादा शॉर्ट किया था फ्रैक्शन को, तो यहाँ पर भी हम करेंगे। ये तो हमारा पहले से शॉर्ट है तो इसको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 1 बार में, 8 4 बार में, और ये हमारा पहले से फ्रैक्शन है और ज़्यादा कटेगा नहीं। यहाँ पर 6 के टेबल में 18 आता है, यानी कि ये 1/3 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड 4 के टेबल में 1 बार में, 4 के टेबल में 2 बार में। अब ये 12 और 16 किस किस के टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों आने चाहिए एक ही टेबल में, तो यानी कि 4 के टेबल में, 3 बार में और 4 बार में। 8 और 12 किसके टेबल में आएगा, 4 के टेबल में, ये 2 बार में और ये 3 बार में। 4 के टेबल में 1 बार में, 4 के टेबल में 4 बार में। तो ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। अब हम पेयर बना लेते हैं। तो अब हमारी फ्रैक्शन बन गई है, तो पेयर किस किस की बनी है, पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ए का पेयर बना है सेकंड वाले के साथ, बी का पेयर बना है फोर्थ वाले के साथ, सी का पेयर बना है फर्स्ट वाले के साथ, डी का पेयर बना है फिफ्थ वाले के साथ, और ई का पेयर बना है थर्ड वाले के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे लिख भी सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। अब यहाँ पर हमें कुछ कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं और कहीं पर हमें बॉक्सेस दिए हुए हैं जो कि हमें फिल करने हैं। तो 2 बराबर है हमारे 8 के, तो यानी कि 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता होगा, 2 1 = 2, 2 4 = 8, यानी कि अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है। तो अगर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। तो यहाँ बॉक्स में हमारा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है 5 को, अगर 5 को 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। ऐसे ही अगर 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे नीचे वाला दिया है, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, यानी 4 से अगर 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो 20 आ जाता है। तो यानी कि 3 को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो बराबर होगा ना। तो 3 4 = क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ उल्टा दे रखा है, तो हम ऐसे जाते हैं। ठीक है, 15 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है, 3 बार में, यानी कि 15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाता है, 45 आ जाता है। अब 60 लाना है, तो 60 3 बार में किसके टेबल में आएगा, ये पता करने के लिए 60 से हम 3 को डिवाइड कर देते हैं। तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, और पीछे क्या आएगा, 0, यानी यहाँ बॉक्स में हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला भी है। 4 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 16 किसके टेबल में आएगा, 6 बार में। ठीक है, तो जितना हमारे यहाँ आता है उससे हमें उल्टा जाने के लिए डिवाइड कर देते हैं। जब हम सीधा जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब उल्टा जाते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो 6 आया तो 6 से डिवाइड करेंगे अगर 18 को, तो 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, यानी कि 3 आएगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं।